हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एनएफओ को डिस्कस करेंगे। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड करके नया एनएफओ लॉन्च किया है। एनर्जी सेक्टर आपको पता है एवरग्रीन सेक्टर है, तो इस पे आपको इन्वेस्टमेंट करने के क्या बेनिफिट्स होंगे, कितना रिटर्न इस टाइप के फंड प्रीवियस में दिया है, हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पर्टिकुलर जो एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है, तो ये मोस्टली जो भी पावर और एनर्जी से रिलेटेड जो भी कंपनीज होंगी या उनसे रिलेटेड जो भी कंपनीज होंगी उस कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगा। ये पर्टिकुलर, चूंकि ये पर्टिकुलर एनर्जी सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ये पर्टिकुलर एक सेक्टर फंड हो गया जिसमें आपको तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे: ग्रोथ, आईडीसीडब्ल्यू, री इन्वेस्टमेंट। इस फंड का जो बेंचमार्क रहेगा निफ्टी एनर्जी TRI रहेगा। ये इन्फो 6 फरवरी मतलब कल ओपन हो गया था और 20 फरवरी 2024 तक ये ओपन बना रहेगा। तो आपके पास इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगभग 15 दिन का समय है। और 20 फरवरी के बाद जब इन्फो क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद 5 वर्किंग डेज में आपका ये इन्फो दोबारा ओपन हो जाएगा री इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो जो लोग इन्फो पीरियड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस वक्त NAV का जो प्राइस रहता है 10 रुपये रहता है। तो 10 रुपये के NAV के प्राइस से आपको NAV यूनिट आपको अलॉट हो जाएंगी। और अगर जो लोग इन्फो के बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको लगभग 25 तारीख या 26 तारीख के बाद आपको अगेन ये फंड जब रीओपन होगा तो वहाँ पे आप पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो 500 रुपये आपको करना पड़ेगा मिनिमम, और लमसम आपको 5000 रुपीज़ करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में आप कितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप 1 साल से पहले को पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट फ्लोट पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड होता है। सेक्टर फंड काफ़ी रिस्की फंड होते हैं। तो अगर आप टाइम होराइजन की बात करेंगे तो लगभग आपको 7 साल या उससे ज़्यादा का टाइम होराइजन अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो सेक्टर फंड में आप इन्वेस्टमेंट करिए, बढ़िया रिटर्न यहाँ पे बनेगा। सिमिलर म्यूचुअल फंड की रिटर्न की बात करते हैं तो निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करके इसने 1 साल में 72% का रिटर्न दिया है। तो देखो इंडिया में अभी करंट गवर्नमेंट की वजह से क्या होता है कि जो पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। इस वजह से इसने 1 साल में 72% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। वही 3 साल में इसने 36% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 27% का रिटर्न दिया है और 7 साल में 19% का रिटर्न दिया है। टाटा रिसोर्सेज एनर्जी फंड ग्रोथ की बात करते हैं तो इसने 1 साल में 41% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 23% का रिटर्न दिया है और 5 साल का CAGR रिटर्न की बात करते हो तो 24% का CAGR रिटर्न दिया है, 7 साल में 16% का CAGR रिटर्न दिया है। सिमिलर DSP नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड, तो देखिए ये जो SBI का फंड है ये प्योर एनर्जी फंड है, बट ये बाकी जो आपको मिल रहे हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का कंबाइंड मिल रहा है। तो आप एक आइडिया ले सकते हैं कि एनर्जी फंड आपको किस टाइप का रिटर्न देंगे, लेकिन कंपोजिशन इनका निप्पॉन इंडिया का और SBI का अलग अलग रहेगा, क्योंकि SBI का प्योर एनर्जी फंड है, उसका नाम ही है एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। और यहाँ पे आप नाम से देख सकते हो यहाँ पे पावर एंड इंफ्रा फंड। तो जो पावर सेक्टर है तो वो एनर्जी सेक्टर की सारी कंपनीज सेम हो जाएंगी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ कंपनीज अलग होंगी, तो इसलिए इनका रिटर्न वेरी करेगा। बट एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे रिटर्न 18 से 19% के अराउंड लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। बाकी किसी जानकारी के लिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट करें, सेम नंबर पे व्हाट्सअप करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।